मैं राम कुमार कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी का इलाहाबाद का जिला प्रभारी हूँ। फिर भारी जी क्या माहौल है इलाहाबाद का, ईमानदारी से बताना। देखिए, मैं ईमानदारी से बात बता रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी का साइलेंट आंधी है। हम लोग रोड पर और गोदी मीडिया जो है ये अलग ढंग से प्रचारित करती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की अंदर से जो है हर जगह जो है हमारे 12 के 12 प्रयागराज जनपद की सीटें हम लोग जीत रहे हैं। मैं कोराव विधानसभा से आता हूँ और गारंटी के बात करता हूँ, हम लोग रिकॉर्ड इस बार जो है जीतने जा रहे हैं। 50,000 वोट से कोराव की सीट हम जीतने जा रहे हैं। कुशवाहा जी तैयारी नजर तो नहीं आ रही ना, तैयारी आपकी नजर तो नहीं आ रही, मीडिया तो देखिए हम लोग सुनिए, हम लोग 5 साल तैयारी करते हैं। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, एक कारवां है। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, प्रेम, भाईचारा तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था उसको बहन कुमारी मायावती जी अंजाम तक पहुंचा रही हैं। हम लोग 5 साल काम करते हैं, 5 साल हम लोग लगातार। 10 तारीख को चौंकाने वाले नतीजे 10 तारीख को बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की उत्तर प्रदेश में बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है। इसमें कहीं बीजेपी कह रही है पिछड़े तो हमारे। देखिए, बीजेपी का जो नारा है सबका साथ और सबका विनाश, वो सबका विनाश करवा रही है। बीजेपी जो है तीसरे नंबर पर जा रही है इस बार उत्तर प्रदेश में। बीजेपी का कहीं वो भी सी वोट नहीं जा रहा है। किससे है टक्कर आपकी? आपकी टक्कर किससे है? देखिए, हमारी टक्कर किसी से नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि बीजेपी और सपा आपस में लड़ रहे हैं। अब बहुजन समाज पार्टी आगे निकल रही है। क्या समीकरण क्या बनेगा? समीकरण देखिए बड़ा साफ है। समीकरण साफ ये है, इन्होंने पूरी की पूरी 54 से 60% उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए इन्होंने उनके हकों पर डाका डालने का काम किया है। आज पूरी तरह ओबीसी जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ चला गया है। इसलिए चला गया है कि 2007 से 12 तक में बहन जी ने जो उत्तर प्रदेश में कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित किया, उन्होंने किया कि कमिश्नर हो या डीएम या एसपी हो या डीआईजी अगर 10 बजे कार्यालय में बैठेगा तो 9:55 पर वो हाजिर मिलते। पिछड़े तो सारे बीजेपी का झंडा उठा रहे हैं। देखिए, पिछड़े बीजेपी का झंडा नहीं उठा रहे हैं। पिछड़े जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ है, कहीं भाजपा के साथ पिछड़ा नहीं है। मैं कुशवाहा मौर्य समाज का हूँ। तो आपको मंदिर नहीं चाहिए? मुझे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा नहीं चाहिए। हमें समता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, पढ़ाई चाहिए, दवाई चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे मथुरा में भी मंदिर बनाएंगे। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य को आप देख लीजिएगा, 10 मार्च के बाद उनकी असली जगह जहाँ है, कहीं इलाहाबाद में कई कांड के दोषी हैं, जहाँ असली जगह वहाँ वो पहुँचेंगे। मंदिर मस्जिद तो याद नहीं आएगी। गुंडे तो है नहीं अब यूपी में। इसलिए गुंडे, देखिए हम कह रहे हैं अगर अतीक अहमद पर कार्रवाई होती है तो राजा भैया पर क्यों नहीं होती? भाई अगर विजय मिश्रा पर होती है, एक केवल बाबा जी जो है हमारे हैं, जो हवाई जहाज में भी चिलम फूंक देते हैं, एक केवल जो है चिन्हित लोगों का, ब्राह्मणों का जो है इन्होंने कत्लेआम कराया है और खास करके माइनॉरिटी पर इनका ध्यान है। लेकिन जो असली गुंडे हैं, जो बड़े बड़े माफिया हैं, आज भी वो राज कर रहे हैं। राज कर रहे हैं सर। अमित शाह दूरबीन से देख रहे हैं, दिखाई दे नहीं रहे। देखिए, वो पेटू बाबा हैं। आप एक बात बताइए, आप लोग मीडिया के साथी हैं, उनका लड़का जय शाह जिसकी 1 साल की आमदनी, सुनिए अमित शाह का लड़का जय शाह जिसकी आमदनी 1 साल में 1600 गुना बढ़ जाती है। 1600 गुना बढ़ जाती है। इस देश का सबसे बड़ा माफिया है तो गृह मंत्री अमित शाह। बैकवर्ड के नाम पर योगी और मोदी को लोगों ने साथ दिया, लेकिन ये पूरे देश का नाश कर रहे हैं। सर, इलाहाबाद के जमीनी मुद्दे क्या, मूलभूत समस्याएं क्या है? देखिए, इलाहाबाद का जमीनी मुद्दा है। आज सड़कों में गड्ढे आपको दिखाई पड़ते होंगे और स्मार्ट सिटी इनका कहा गया। इलाहाबाद का समग्र विकास होना चाहिए और वो बहन जी के द्वारा ही संभव है। जो 2007 से 12 तक में था वही आज चाहिए। किसी के साथ सरकार बनाओगे या खुद बनाओगे? देखिए, एक बात मैं बता दूं, सांसद
रहिए, बहुजन समाज पार्टी का आप इतिहास देखिए, हम समर्थन लेते हैं, सरकार चलाते हैं, और जब उनका नंबर आता है तो लात मार के बाहर कर देते हैं। हमने बहुजन समाज पार्टी ने कभी किसी को समर्थन देकर सरकार नहीं बनवाया है, हम स्वयं समर्थन लेकर सरकार बनाते हैं। यह मीडिया की उपज है, हम किसी को समर्थन देने नहीं जा रहे हैं। मीडिया क्यों खिलाफ है आप लोग? देखिए इसलिए खिलाफ है, आप एक बात बताइए, जो चैनल हैं बड़े बड़े, हम आप लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, जो बड़े बड़े चैनल हैं वो चैनल किसके हैं? इन्हीं लोगों के हैं। टाटा, बिरला, डालमिया, सिंघानिया, जयपुरिया जैसे लोग, अंबानी, अडानी जैसे लोग, तमाम भाजपा के लोग हैं और उन्हीं का चैनल है। ये लोग बिकाऊ हैं। आप लोग तो हमारे भाई हैं, छोटे मोटे लोग तो हमारे बात करते हैं, हमारी बात पहुंचाते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े देश के मीडिया वाले हैं वो हमारे खिलाफ है, इसलिए सही बात नहीं पहुंच पा रही है। सर आज बहन जी की जनसभा है इलाहाबाद में, कितना प्रभाव पड़ेगा इस जनसभा से? देखिए बहन जी जहाँ जाती हैं वहाँ प्रकृति भी साथ देता है, इंसान की तो छोड़िए प्रकृति भी साथ देती है। आज गंगा जमुनी तहवीज जो इलाहाबाद की पहचान है, इस पर बहुजन समाज पार्टी की आंधी चलेगी और हमारा हाथी अब लखनऊ के नीचे रुकने वाला। 12 सीटों में कितनी सीट जीतोगे? 12 की 12 हम जीतेंगे, 12 की 12 हम जीतेंगे। देख लीजिएगा 10 मार्च। बीजेपी का गढ़ है सर ये? बीजेपी तीसरे नंबर पर रहेगी। बीजेपी को कौन वोट दे रहा है? तीसरे नंबर पर जा रही है बीजेपी। बीजेपी जो है प्रयागराज में हर जगह तीसरे नंबर के लिए संघर्ष कर रही है कि चौथे पर कांवड़ यात्रा निकलवाते हैं वो। देखिए कांवड़ यात्रा जो है वह एक अंधभक्त है, एक अंधविश्वास इस देश पर थोपा जा रहा है। मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर हमारे नौजवानों को रोजगार चाहिए, पढ़ाई चाहिए, शिक्षा चाहिए, दवाई चाहिए, किसानों को जो है अपने फसल का उचित मूल्य चाहिए, लेकिन यह सरकार हर मुद्दे पर फेल है। किसानों के साथ धोखा किया, नौजवानों के साथ धोखा किया, बेरोजगारों के साथ धोखा दिया, व्यापारियों के साथ धोखा किया, सबके साथ इन्होंने धोखा देने का काम किया है। इसलिए इस बार आपने रोजगार की बात करी, तमाम दिल्ली में योगी जी ने पोस्टर लगवा दिए, 4 लाख नौकरियां दे दी हमने। आपने सही बात कहा, इनका जो है वैकेंसी पेपर में निकलता है और पेपर पहले घरों में बच्चों के पास पहुंच जाता है। आपने देखा अभी टेट का परीक्षा हुआ, सुपर टेट का हुआ, सबका पेपर लीक हुआ और ये योगी जी के लोग कराते हैं। आप लोगों ने दिखाया। किसानों की बात करी, कह रहे हैं रिकॉर्ड तोड़ खरीद हमने करी है यूपी में। देखिए मैं किसान हूँ, मेरे नाम से भी 10 बीघे जमीन है, एक तोला जो है इनके केंद्र पर नहीं बिका। ये एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं देते? सम्मान निधि देखिए हमको सम्मान निधि 1 साल में 6000 रुपए। अरे भाई हमारा धान 1400 रुपए कुंटल व्यापारी ले रहा है, आपने 1960 रुपए प्रति कुंटल सरकारी रेट किया है। आप सरकारी रेट पर ले लीजिए, किसान खुशहाल हो जाएगा। आपने कहा कि हम खाद का दाम कम कर देंगे, आपने वजन भी कम किया, खाद का दाम भी बढ़ाया। बाहर है योगी और मोदी। आपकी आस्था मजबूत कर रहे हैं वो। आपकी आस्था मजबूत कर रहे हैं। क्या चीज? आस्था मजबूत कर रहे हैं। देखिए आस्था कैसे चलेगी जब हमारे पेट में भोजन नहीं रहेगा, हमें शिक्षा नहीं मिलेगी, तो आस्था के नाम पर ये डकैती डाले, लोगों को इमोशनल जो है ये टार्चर कर रहे हैं। हमें इससे बचना है और हम लोग बच रहे हैं। हम लोग मंदिर मस्जिद की बात नहीं करते, आस्था की बात नहीं करते, हम लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, प्रेम, भाईचारे की बात करते हैं। जिसका सपना महामानव गौतम बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, वो सपना बहुजन समाज पार्टी देखती है और उसको पूरा करना चाहती है।